हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेधा से बसंत पंचमी पाठ 3 पढ़ेंगे। इस पाठ में ऋतुराज बसंत यानी ऋतुओं का राजा बसंत तथा बसंत में मनाए जाने वाले त्योहार बसंत पंचमी के बारे में जानकारी दी गई है। बसंत को ऋतुराज भी कहते हैं क्योंकि यह सबसे अच्छा मौसम होता है, क्योंकि सभी ऋतुओं में बसंत ऋतु का जो मौसम होता है, इस ऋतु में जो मौसम होता है बहुत ही अच्छा होता है, मन लुभावन होता है। इसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ही सर्दी। इस समय प्रकृति बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। माघ के महीने में, माघ का महीना बच्चों यह हिंदू पंचांग का 11वां महीना होता है और ये एक पवित्र महीना भी कहलाता है। माघ के महीने में शुक्ल पंचमी को सरस्वती जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन सरस्वती पूजा भी की जाती है। हमारे देश में वर्ष भर में पूरे एक साल में 6 ऋतुएं होती हैं और वे हैं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन, वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन, शरद ऋतु यानी ऑटम सीजन, शिशिर जिसे हम शीत भी कहते हैं, शीत ऋतु यानी विंटर सीजन और बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन। हेमंत ऋतु जो है वो प्री विंटर सीजन कहलाता है। बसंत को ऋतुओं का राजा अर्थात ऋतुराज कहते हैं और बसंत ऋतु जो है इन सभी ऋतुओं में ऋतुओं का राजा कहलाता है, इसीलिए उसे ऋतुराज बोला जाता है। इन दिनों मौसम बहुत सुहावना होता है, ना अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी। कड़कड़ाती सर्दी कम होने लगती है क्योंकि ये बसंत ऋतु जो है शीत ऋतु के बाद, शिशिर ऋतु के बाद आती है और जब ये ऋतु आती है बसंत ऋतु, तब तक कड़कड़ाती जो ठंड होती है उसका प्रभाव कम होने लगता है। सुखद एवं स्वास्थ्यप्रद हवा बहने लगती है और इस ऋतु में सुखद यानी हमें पसंद आने वाली और स्वास्थ्यप्रद यानी स्वास्थ्य को अच्छी लगने वाली हवा जो है वो बहने लगती है। बाग बगीचे, खेत खलिहान यानी बागों में, बगीचों में, खेतों में, खलिहान यानी जहाँ फसलों को काट कर रखा जाता है, एवं घरों में भी हरियाली छा जाती है। हरियाली छा जाना यानी प्रसन्नता छा जाती है। पेड़ों पर सुंदर फूल खिलने लगते हैं। लोग सुस्ती छोड़कर चुस्ती से काम करने लगते हैं क्योंकि इससे पहले बसंत ऋतु से पहले शीत ऋतु होती है और शीत ऋतु में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लोग जो हैं ठंड की वजह से रजाइयों में, गर्म कपड़ों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और इसलिए उनके अंदर सुस्ती भी रहती है, यानी काम काज करने से वे बचते हैं और गर्म में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है लोग अपनी सुस्ती को छोड़ देते हैं और चुस्ती से अपने कामों में लग जाते हैं। बच्चों, युवकों एवं महिलाओं में यह नया उत्साह एवं जोश पैदा होता है और इस ऋतु में, बसंत ऋतु में, न सिर्फ बच्चों में बल्कि युवकों, महिलाओं में, सभी में जोश उत्पन्न हो जाता है। प्रातःकाल की हवा बहुत ही स्वास्थ्यप्रद होती है। शहरों और गांवों में नवयुवक, युवतियां, बुजुर्ग एवं बच्चे जल्दी उठकर सैर करने के लिए जाने लगते हैं। प्रातःकालीन हवा जो है बहुत ही स्वास्थ्यप्रद होती है, इसलिए प्रातःकालीन सैर का आनंद लेने के लिए सभी सुबह उठकर सैर करने जाते हैं। सर्दी के कारण पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और फिर बसंत ऋतु जब आती है तो उसके आने पर पेड़ों पर नए नए अंकुर यानी नए नए पत्ते, नई नई कोपलें फूटने लगती हैं। इन दिनों प्रकृति जो है मनमोहक होती है, मन को लुभाने वाली होती है, मन को प्रभावित करने वाली होती है। हर तरफ खूबसूरती दिखाई देती है। खेतों में सरसों की क्यारियां पीले पीले फूलों से लग जाती हैं, यानी सरसों के जो खेत होते हैं उसमें दूर दूर तक हमें पीले पीले फूल लगे हुए, भरे हुए दिखाई देते हैं।
पेड़ पौधे फूल और पत्ते सभी बसंत ऋतु का इस प्रकार से आनंद और स्वागत करते हैं। किसान मुस्कुराते हुए बसंत पंचमी का उत्सव मनाते हैं और फिर जब ये मौसम आता है सब और खुशहाली होती है। तो बसंत पंचमी का त्योहार जो कि इसी ऋतु में आता है किसानों के लिए खास होता है और किसान बड़े ही आनंद के साथ इसका स्वागत करते हैं। काली कोयल पेड़ों पर बैठकर अपने मीठे सुर में गाने लगती है और कोयल जो है पेड़ों पर बैठकर अपने मीठे स्वर में गाती है। सूखे पत्ते पेड़ों से झड़ जाते हैं, लताओं एवं वृक्षों पर नए नए पत्ते निकल आते हैं। धरती बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो धरती पर हरी और पीली मखमली चादर बिछा दी गई हो। दूर दूर तक रंग बिरंगे फूल होते हैं। सरसों की फूल पीले खेतों में बिखरे हुए दूर दूर तक दिखाई देते हैं और हरे और पीले रंग इस प्रकार से दिखाई देते हैं मानो पूरी धरती पर मखमली चादर बिछा दी गई हो। यह उत्सव किसानों के लिए विशेष खुशियां लेकर आता है। देश भर के अन्य लोग भी इसे बड़े ही चाव से मनाते हैं। जगह जगह पर नाच गाने तथा खेल कूद का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। संगीत सभा का आयोजन करके भी लोग अपना मनोरंजन करते हैं। लोग अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से अपने मनोरंजन करते हैं। लोग पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और इस प्रकार से इस दिन बसंत पंचमी के दिन लोग जो है पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। बसंत जो कि पीले रंग का प्रतीक है। बसंत उत्सव के संबंध में दो कथाएं हैं। कथाएं यानी उसके संबंध में दो कहानियां प्रचलित हैं। एक तो यह कि यह हकीकत राय नामक बालक के बलिदान का दिवस माना जाता है। बच्चों, हकीकत राय जो है यह एक 14 वर्ष का बालक हकीकत राय था। इसके बलिदान का दिवस भी इस दिन माना जाता है और उसके विषय में कहा जाता है कि उसने वैदिक धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। दूसरा, लोगों का ये मानना है कि भगवान ने मानव को इसी दिन धरती पर भेजा था, यानी भगवान द्वारा मानव इसी दिन धरती पर आया था और बसंत ऋतु को भगवान ने मानव के स्वागत के लिए इतनी खूबसूरती प्रदान की थी। इसलिए बसंत पंचमी का त्योहार इस दिन मनाया जाता है। बसंत पंचमी प्रकृति से जुड़ा हुआ एक त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती जी की भी पूजा की जाती है। प्राचीन काल में आश्रमों में इस दिन से ही पढ़ाई शुरू होती थी, यानी जो प्राचीन समय में जो बच्चे जो होते थे वो गुरुकुल में जाकर आश्रमों में गुरु के साथ रहा करते थे, वहाँ पढ़ाई किया करते थे। तो प्राचीन समय में ये माना जाता है कि इसी दिन से वहाँ पढ़ाई भी शुरू होती थी। आजकल भी विद्यालयों में सरस्वती पूजा धूमधाम से की जाती है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। बसंत पंचमी हर्ष एवं उल्लास का पर्व है, यानी बसंत पंचमी जो है प्रसन्नता का, हर्ष का और खुशियों भरा एक त्योहार है। ऋग्वेद यानी हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उनके अनुसार श्री कृष्ण ने ऋषि पंचमी के दिन सरस्वती माँ पर प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान दिया था। और वो क्या था वरदान? कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ की पूजा कलयुग में भी होगी और अतः इसलिए आज भी बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा जो है विधि विधान से की जाती है, यानी पूरे नियम और नियमों के अनुसार की जाती है। पूरे तौर तरीके से माँ सरस्वती की पूजा होती है। बच्चों, ये शब्द अर्थ हैं, 8 शब्द हैं और इनके अर्थ हैं जो कि आप कॉपी में करेंगे। मैंने पढ़ देती हूँ। शिशिर ठंड का मौसम, झड़ना गिरना, उत्सव त्योहार, आयोजन किया गया हो। ऋतुराज ऋतुओं का राजा, अंकुर नई कली, धरती पृथ्वी दिवस दिन।
ये कॉपी में आप शब्दार्थ लिखेंगे। इसके बाद ये अभ्यास 3 है जिसमें शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को आप अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे। चुस्ती, अंकुर, स्वागत, आयोजित, उत्सव, कार्यक्रम, दिवस। इन्हें आप पाठ से बिल्कुल इन शब्दों का प्रयोग अपने वाक्य में बनाएंगे। पाठ से कोई भी वाक्य नहीं बनाएगा, ये बात जरूर ध्यान रखें बच्चों। ये वाक्य प्रयोग और शब्दार्थ आप कॉपी में करेंगे। इसके बाद प्रश्नोत्तर। मौखिक में पहला प्रश्न है, हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती हैं? हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। दूसरा प्रश्न, बसंत ऋतु में सुबह की हवा कैसी होती है? बसंत ऋतु में सुबह की हवा सुखद और स्वास्थ्यप्रद होती है। तीसरा प्रश्न है, कोयल कैसे सुर में गाती है? कैसे स्वर में गाती है? कोयल अपने मीठे स्वर में गाती है। चौथा प्रश्न है, बसंत ऋतु में किसकी पूजा की जाती है? बसंत ऋतु में विद्या की देवी सरस्वती जी की पूजा की जाती है। इसके बाद है लिखित प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। विस्तार से यानी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको इनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, बसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहते हैं? बसंत ऋतु को ऋतुराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दिनों मौसम बहुत सुहावना होता है, ना अधिक गर्मी होती है और ना ही सर्दी। कड़कड़ाती सर्दी कम होने लगती है, सुखद और स्वास्थ्यप्रद हवाएं बहती हैं, बाग बगीचे, खेत खलिहान एवं घरों में भी हरियाली छा जाती है, पेड़ों पर सुंदर फूल खिलते हैं, लोगों में सुस्ती समाप्त हो जाती है और उनमें जोश उत्पन्न हो जाता है या जोश पैदा हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, पेड़ पौधे फूल किस प्रकार बसंत का स्वागत करते हैं? बसंत ऋतु में पेड़ों पर नए नए अंकुर फूटते हैं। इन दिनों हर तरफ प्रकृति की खूबसूरती दिखाई पड़ती है। खेतों में सरसों की क्यारियां पीले पीले फूलों से लद जाती हैं और इस प्रकार पेड़ पौधे फूल और पत्ते सभी बसंत ऋतु का स्वागत करते हैं। तीसरा प्रश्न है, धरती कैसी दिखाई देती है? बसंत ऋतु आने पर पेड़ों और लताओं के सूखे पत्ते झड़ जाते हैं और उनके स्थान पर नए नए पत्ते निकल आते हैं। खेतों में दूर दूर तक पीली सरसों के फूल लहलहाते दिखाई देते हैं, मानो धरती पर हरी एवं पीली मखमली चादर बिछा दी गई हो। सभी तरफ रंग बिरंगे फूलों की बहार होती है। ऐसे में धरती देखने में अत्यधिक सुंदर दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, माँ सरस्वती को किसने क्यों क्या वरदान दिया था? ऋग्वेद के अनुसार श्री कृष्ण ने ऋषि पंचमी के दिन सरस्वती माँ पर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ की पूजा कलयुग में भी होगी। इसके बाद ये रिक्त स्थान है बच्चों, इसे बुक में आप अपने आप भरेंगे।
फिर सही गलत है, ये भी आप स्वयं अपने आप करेंगे। इसके पश्चात है विषय वस्तु का बोध, जिसमें ये आपको पंक्ति दी गई है। लोग सुस्ती छोड़कर चुस्ती से काम करने लगते हैं। बच्चों, युवकों एवं महिलाओं में नया उत्साह एवं जोश पैदा होता है। प्रातःकाल की हवा स्वास्थ्यप्रद होती है। पक्षियों की चहचहाट मन को प्रसन्न करती है। क्यारियां पीले फूलों से लद जाती हैं। इससे संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न, सुस्ती का स्थान चुस्ती क्यों ले लेती है? सुस्ती का स्थान चुस्ती क्यों लेती है? सुस्ती का स्थान चुस्ती इसलिए ले लेती है क्योंकि बसंत ऋतु के आने पर कड़कड़ाती ठंड का प्रभाव कम हो जाता है और लोग अब ठंड की सुस्ती को छोड़कर उत्साह और जोश से अपने अपने कामों में लग जाते हैं। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है, लोगों में नया उत्साह भरने का क्या कारण है? बसंत ऋतु आने पर ठंड का प्रभाव समाप्त हो जाता है और मौसम जो है वो सुहावना हो जाता है, इसलिए लोगों में भी नया उत्साह भरने लगता है। तीसरा प्रश्न है, मन क्यों प्रसन्न होने लगता है? मन इसलिए प्रसन्न होने लगता है क्योंकि सुबह की जो हवा होती है वो बहुत ही सुहावनी और स्वास्थ्यप्रद हो जाती है। पक्षियों की चहचहाट मन को प्रसन्न करने लगती है और क्यारियों में पौधों में रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, जिसको देखकर सभी का मन प्रसन्न हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीले वस्त्र किस दिन पहने जाते हैं? पीले वस्त्र बसंत पंचमी के दिन पहने जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, गद्यांश में आए बहुवचन शब्दों को लिखिए। अब इसमें जो गद्यांश जो आपको दिया हुआ है, इसमें से बहुवचन बच्चों आप जानते हो, प्लूरल, उनको आपको ढूंढना है। इसमें है बच्चों, युवकों, महिलाओं, पक्षियों, क्यारियां, फूलों। ये जो शब्द हैं जो मैंने बताए हैं, ये बहुवचन शब्द हैं। इसमें आप जो आपको गद्यांश दिया गया है, इसका पहला शब्द लोग डैश डैश करके आप आखिरी लद जाती हैं लिखेंगे और फिर प्रश्न उत्तर इनके आप नोटबुक में करेंगे, फिर कॉपी में आप मेधा की करेंगे। तो आपको क्या क्या करना है हिंदी की कॉपीज में? शब्द अर्थ लिखने हैं, वाक्य प्रयोग बनाने हैं, मौखिक प्रश्न नहीं करेंगे, इसे बुक में ही करिए और बुक से ही लर्न करेंगे। लिखित के ये 4 प्रश्न हैं, इन 4 प्रश्नों को आप कॉपी में करेंगे और उसके बाद विषय वस्तु के इन प्रश्नों को करेंगे। इसमें रिक्त स्थान और गलत सही जो हैं, इन्हें आप बुक में ही करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।